जय हिंद प्यारे साथियों, सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं प्यारे साथियों आप एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। प्यारे साथियों, स्टैटिक जीके के अंतर्गत हमने आपको मंदिर निर्माण की शैलियां पढ़ा दी थी। शैलियों के बाद मंदिर का डिटेल आपको प्यारे साथियों पढ़ना था और इसमें भी हम आपको वीडियो दे चुके थे कि आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए प्यारे साथियों, अब हम आज की क्लास में जानने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिर, और मंदिर जो है उनसे डिटेल क्या क्या है सारा कुछ जानने वाले हैं हम प्यारे साथियों। चलिए तो बढ़ते हैं। एक बार जो भी सभी साथी आ गए एक बार से जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे प्यारे बच्चे, और कौन कौन आ गया है वो अपनी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएगा बच्चा मेरे। चलिए पढ़ते हैं, पहले मंदिर की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। बच्चा पहले एक बात समझो, आप बात ये समझो प्यारे साथी कि भारत में उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, इसको अलग अलग बांटकर मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां हैं जिसको हम पढ़ा चुके हैं प्यारे साथी। आपको मंदिर निर्माण की शैलियों में उत्तर भारत में जो मंदिर हैं वो मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। सर ये बताओ हम उत्तर भारत का पता कैसे करेंगे कि ये उत्तर भारत है? प्यारे साथी, हिमालय से लेकर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तक जो एरिया कवर होता है वो उत्तर भारत है, और सतपुड़ा पहाड़ी से लेकर नीचे अगर हम देखें कृष्णा नदी गोदावरी नदी तक का जो एरिया है वो प्यारे बच्चों मध्य भारत वाला एरिया है, और उसके बाद जो नीचे वाला एरिया पड़ता है वह है दक्षिण भारत का एरिया है। प्यारे साथी, दक्षिण भारत के एरिया में जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। द्रविड़ शैली मतलब मंदिरों को बनावट के आधार पर अलग अलग तीन भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में, और जो मध्य भारत है, मध्य भारत के मंदिर प्यारे साथियों बेसर शैली में निर्मित है। ये नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पेपर में बन जाता है, और इस क्वेश्चन को बनेगा तो सीधा सीधा 1 नंबर अपन को मिलेगा। आसान क्वेश्चन है, हमने इसको डिटेल में तरीके से भी बताया है कि किस मंदिर में गोपुरम का प्रयोग है, किस मंदिर में पंचायतन शैली का प्रयोग है, किस मंदिर के चारों तरफ जल भरा रहता है। प्यारे साथियों, हमने यह भी बताया किस मंदिर में अमलक होता है, शिखर होता है, मंडप होता है, अर्ध मंडप होता है, मंडप और मूल मंदिर के बीच में अंतराल का प्रयोग होता है, बीच में गर्भगृह होता है। सारी बात हम आपको पढ़ा चुके। अगर आपको मंदिर निर्माण शैली को देखना है तो इससे पहले वाला लेक्चर आप अच्छे तरीके से देखेंगे प्यारे साथी। चल आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में है प्यारे बच्चों, द्रविड़ शैली के मंदिर हमें दिखाई देते हैं दक्षिण भारत में, और प्यारे साथी जो मध्य भारत का एरिया है वहां पे हमें बेसर शैली के मंदिर दिखाई देते हैं। बेसर शैली जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सअप होता है प्यारे साथियों। आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं बच्चा मेरे, देखना ध्यान से। अब मंदिर की हम डिटेल आपको पढ़ाने वाले हैं, और पहला मंदिर आ गया बच्चा मेरे राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसका उद्घाटन कब हुआ? सबसे पहले तो आप ये देखो, और पेपर की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये उद्घाटन वाला। 22 जनवरी कब लल्ला मेरे? 22 जनवरी दिख रहा ना? 22 जनवरी 22 जनवरी 2024 कब? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको लिखना। 22 जनवरी 2024 को प्यारे साथी इस राम जन्मभूमि जो अयोध्या में मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ प्यारे बच्चों। और हम बात करते हैं कि मंदिर का क्षेत्रफल कितना है, यानी मंदिर कितने एरिया में फैला हुआ है। प्यारे बच्चों मंदिर आप देख रहे हैं, रामलला की मूर्ति आप देख रहे हैं, जरा देखिएगा। मंदिर का क्षेत्रफल की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो 2522 वर्ग किलोमीटर वाले एरिया में मंदिर फैला हुआ है। देखो मिट्टी कितने क्षेत्रों की इस्तेमाल हुई है, फिर से महत्वपूर्ण बात होती है कि 2527 क्षेत्रों की मिट्टी को यहां पे प्रयोग किया गया है बच्चा मेरे। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में स्थित है, और अयोध्या बोले तो उत्तर प्रदेश, प्रदेशों का प्रदेश उत्तर प्रदेश की ये बात है लल्ला मेरे, तो उत्तर प्रदेश की बात है। आगे बढ़ जाते हैं। इस मूर्ति में ओम, सूर्य देवता, श्री गणेश, चक्र, शंख, गदा व स्वास्तिक चिन्ह की आकृति इसमें आधारित है, और यह मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है भैया मेरे। यह मंदिर अब उत्तर भारत में है तो किस शैली में बना होगा लल्ला मेरे? नागर शैली में यह मंदिर बना होगा। और देखो आप देख रहे हैं नागर शैली के मंदिर कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत यहां तक किसी का भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी लल्ला मेरे।
आगे बढ़ा जाए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो और आगे बढ़ने की आप बात हो रही है तो एक बार थम जरूर प्रेस कर देंगे आप कमेंट में, हम आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं लाल मेरे अगले मंदिर की तरफ, और ये बड़े खाटू श्याम मंदिर, बड़ा फेमस है। राजस्थान के अंतर्गत सीकर जिले के अंतर्गत यह आता है लाल मेरे। जरा देखना कौन सा मंदिर आ गया बच्चा मेरे, तो मंदिर आ गया कौन सा, खाटू श्याम मंदिर। और हमने क्या कहा, किस जिले के अंतर्गत आता है, जरा देखना ध्यान से। देखो क्या कह रहे हैं, बड़ा ही फेमस मंदिर है इस समय, और कहां है लाल मेरे, राजस्थान में। कहां है बच्चा मेरे, राजस्थान के अंतर्गत खाटू श्याम मंदिर आता है बच्चा मेरे। देखो वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है खाटू श्याम मंदिर, राजस्थान के सीकर जिले में। बोला था क्यों भैया, आया हुआ है पेपर में, आया हुआ क्वेश्चन है खाटू श्याम, इतना ही गर्दन गर्दन की, क्योंकि बर्बरीक जो भगवान कृष्ण थे, कृष्ण भगवान ने बर्बरीक का जो मतलब गर्दन उनकी दान में मांग ली थी, तो दान देने इन्होंने गर्दन, उसके बाद फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि आप आगे चल के कलयुग में हमारे नाम से बड़े फेमस हो। आज बिगड़े हुए काम यहाँ पे खूब सारे बनते हैं, लोग खूब जाते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, खाटू श्याम राजस्थान के सीकर जिले गांव खाटू में है, खाटू में स्थित है, जो भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार बर्बरीक को समर्पित है, जिन्हें लोग बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। तो आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से, जिला बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मंदिर को हमसे राज्यवार भी पूछ लेता है कि खाटू श्याम मंदिर कहां पे है, तो डायरेक्ट राजस्थान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ने का प्रयास लल्ला किया जा रहा है और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला मंदिर आ गया बच्चा मेरे दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वत के अंतर्गत माउंट आबू पर है। जैनियों का मंदिर है प्यारे साथियों, बिमल शाह के द्वारा यह बनवाया गया था। तो इसका भी हम डिटेल आपको देने वाले हैं, डिटेल सामने आपके बढ़िया से लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर बड़ा ही फेमस है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। प्यारे साथियों माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत बहुत ही प्राचीनतम पर्वत है, बचा हुआ पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है, 3 से 4 राज्यों में फैला है। सर 3 से 4 राज्य क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि 3 तो है बच्चा मेरे राज्य और 1 है केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा राज्य बताना जरा सर कौन कौन से हैं। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाता है, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चा मेरे। दिलवाड़ा जैन मंदिर देखिएगा, सबसे पहले तो दिखाई दे रहा है आपको, कहां है लाल, राजस्थान में। देखो क्या कह रहा, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिला, फिर याद रखना अच्छे से जिले का नाम, सिरोही जिला के माउंट आबू नगर में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर 11 से 12वीं शताब्दी में बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। चालुक्य, कहां है भैया, बिमल शाह, देखना ध्यान से। इसके दौरान चालुक्य राजाओं वस्तुपाल और तेजपाल नाम के 2 भाइयों द्वारा 1231 में बनवाया गया। लेकिन इसके लिए जो क्वेश्चन आता है, नाम जो आता है तेजपाल और इनका नाम नहीं आएगा, बिमल शाह। एक मंदिर बनना कभी शुरू हुआ, बनाना शुरू किसी ने करवाया और कंप्लीट किसी ने करवाया, इसलिए ये मिसमैच चीजें मिल जाती हैं और इससे बिमल शाह आता है। बिमल शाह द्वारा निर्मित, ध्यान देना, बिमल शाह द्वारा निर्मित, ध्यान देना लाल मेरे, किसके द्वारा निर्मित है, बिमल शाह के द्वारा निर्मित। कोई समस्या नहीं होगी, आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ जाऊं लाल मेरे, कोई दिक्कत, बोलो। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चलिए अगले मंदिर की तरफ ले चलते हैं। एक बार भैया दबा के लाइक जरूर कर दो आप। मंदिर आप देख रहे हैं, विशाल मंदिर बना हुआ है, खजुराहो का मंदिर। खजुराहो के मंदिर प्यारे साथियों छतरपुर जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आते हैं। और खजुराहो के जो मंदिर हैं लाल मेरे 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक बने। और खजुराहो में लाल मेरे जब मंदिर शुरुआत हुई, चंदेल वंश के शासकों द्वारा जब इनको बनवाया गया तो उस समय 85 मंदिर थे मूल रूप से। अब जो बचे हुए हैं वो 25 मंदिर हैं लाल मेरे। यहाँ पे हिंदू और जैनियों के मंदिर देखे जाते हैं। यहाँ हिंदुओं में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है प्यारे साथियों। क्लियर, कोई दिक्कत तो बोलो। आगे बढ़ूं, 1025 से 1050 ईस्वी के आसपास इस मंदिर को बनवाया गया। नागार शैली के मंदिर हैं खजुराहो में। चलिए चलते हैं, खजुराहो लेके चलते हैं आपको। देखो क्या क्या डिटेल लिखी है। देखो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश
देखो क्या कह रहा, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत है। निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। चंद वर्मन, ये लिख के आता है किसके द्वारा करवाया गया, चंद वर्मन के द्वारा। चंद वर्मन, चंद वर्मन के द्वारा निर्मित। देखो धंगदेव भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग मंदिरों के लिए। देखना ध्यान से किस शैली के मंदिर हैं यहां पे खजुराहो में जो मंदिर है, नागार शैली आता है, ध्यान देना। नागार शैली के मंदिर है। किस शैली के मंदिर है, नागार शैली के मंदिर। नागार शैली के मंदिर किस शैली के मंदिर हैं लाल मेरे, नागार शैली के मंदिर है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब मूल मंदिर कितने, मूल मंदिर यहां पे जब मंदिर बनवाए गए थे तो मूल मंदिर थे बच्चा मेरे यहां पे 85। अब वर्तमान मंदिर कितने हैं, वर्तमान मंदिर तो वर्तमान मंदिर लल्ला मेरे कितने हैं, वर्तमान मंदिरों की बात करें तो 25 वर्तमान मंदिर है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ा हिंदू किन किन के मंदिर हैं, हिंदू प्लस जैनियों के मंदिर है। हिंदू प्लस जैनियों के मंदिर है, जैनियों के मंदिर है। हिंदू प्लस जैनियों के मंदिर हैं लाल मेरे यहाँ पे, हिंदू प्लस जैनियों के मंदिर हैं। और हिंदू में अगर हम आपसे कहते हैं कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। कोई समस्या बताओ लाल मुझे, कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ पे बड़ा मंदिर है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। कहीं कोई समस्या का समाधान हमारे पास है, बस आप समस्या हम पे दर्ज कराइएगा, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आपकी समस्या का समाधान हमारे पास मिल जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से पहले हम जरूर चाहेंगे कि एक बार आप सेशन को दबा के लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर देंगे प्यारे साथी। आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और खजुराहो मंदिर हमने आपको बता दिए हैं, चंदेल वंश के शासकों द्वारा नागार शैली में मंदिर बनाए गए हैं। आप देखिएगा ये मंदिर आप कंदरिया महादेव का मंदिर ही देख रहे हैं। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं तो ये डेटा अब हट जाएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये आ गया सांची का स्तूप, बड़ा ही फेमस है। सांची का स्तूप फेमस इसलिए है क्योंकि हमसे पूछता है कि सांची का स्तूप बनवाया किसने। सांची का स्तूप बौद्ध मठ है, देखो आपको दिख रहा है बौद्ध मठ है। कहां है, मध्य प्रदेश में। कहां है लाल मेरे, क्या कह रहा, यहां कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का महान मुख्य स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया, अशोक। कब, 3री शताब्दी पूर्व में बनवाया गया था। देख लो आप भैया, यहां से अशोक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सांची का स्तूप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अशोक ने बनवाया किस राज्य में है, ये भी हमसे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सांची के स्तूप से, किस राज्य में है और किसके द्वारा बनवाया गया। तो उतना ही डिटेल डला हुआ है प्यारे साथियों। फालतू का बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को चलें, एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ें, एग्जाम में चीजों को हम फंसा लें, इस तरीके का हम पढ़ें। आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। सांची का स्तूप क्लियर है, आगे लाल बढ़ते हैं तो अगले मंदिर की तरफ हम आपको ले जाते हैं, स्वर्ण मंदिर। प्यारे साथियों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में बना हुआ। अमृतसर जो है प्यारे साथी वो अकबर द्वारा बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी, वो मंदिर है लाल मेरे। फिर से बोल रहा हूं, अकबर के द्वारा बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी, वहां पे बसा हुआ है अमृतसर। और अमृतसर में हर मंदिर साहिब के नाम से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा मंदिर बनवाया गया, जिसे हम पहले हर मंदिर साहिब कहते थे। उसके बाद प्यारे साथी वहां जो उस मंदिर पे सोने की जो फिल्म चढ़वाई, वो चढ़वाई किसने, राजा रणजीत सिंह। अब उसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। स्वर्ण मंदिर के आसपास आप देखते हैं तो जल भरा हुआ है, वो जल उतना ही पवित्र जल है जितना पवित्र जल हिंदू धर्म के लिए गंगा नदी का है प्यारे साथियों। जितना पवित्र जल हिंदू धर्म के लिए, किसके लिए, गंगा नदी के। आगे बढ़ने का प्रयास मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
चौथे जो गुरु थे गुरु रामदास, इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी क्या नाम है जिनका, बीबी भानी। इन्हीं की पत्नी का नाम है बीबी भानी, बीबी भानी, बीबी भानी। और बीबी भानी को अकबर द्वारा जमीन दान में दी गई थी। अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी, दान में दी गई थी, दान में दी गई थी। और इसी जमीन पे अमृतसर बसा है, इसी पर अमृतसर बसा हुआ है, अमृतसर बसा हुआ है, बसा हुआ है। इसी जमीन पे अमृतसर बसा हुआ है लाल मेरे। देखो क्या कह रहा है, इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मियां मीर के द्वारा रखी गई। वो सूफी संत थे, नींव रखी गई, बनवाया तो गुरु अर्जुन देव ने है, साईं मियां मीर के द्वारा नींव रखी गई। आप जी देख रहे हो जी, यहां पे पानी भरा हुआ है चारों तरफ, देखो ध्यान से। पंजाब के अमृतसर में यह बना स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। चौथे सिख गुरु कौन, रामदास ने इसकी शुरुआत की और 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा इसको स्थापित करवाया गया। सोने की परत लिख दूं यहीं, स्वर्ण परत राजा रणजीत सिंह के द्वारा चढ़वाई गई, रणजीत सिंह के द्वारा चढ़वाई गई, रणजीत सिंह के द्वारा चढ़वाई गई। अब इसे कहते हैं, पहले इसका नाम था हर मंदिर साहिब, अब इसका नाम है स्वर्ण मंदिर। अब यहां तक कोई समस्या हो तो आप बोल दीजिएगा, समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जल्दी से सभी साथी बताइएगा, यहां तक चीजें बढ़िया से समझ में आ रही हैं? कहीं कोई दिक्कत हो तो दिक्कत जो अगर आपको है तो उसका समाधान हमारे पास है। बोलो जल्दी से, आगे बढ़ूं? चल, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर पूरे तरीके से कंप्लीट है। सारी चीजें आपको बढ़िया से नोट डाउन करनी है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम एक तरफ हो गए हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कामाख्या देवी मंदिर, बेटा ये कहां पड़ता है? असम के गुवाहाटी में। कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी में है। और कामाख्या देवी मंदिर पर हर वर्ष जून माह में नौचंदी मेला लगता है, बड़ा फेमस है साहब। कामाख्या देवी मंदिर भी मान्यताओं के लिए जाना जाता है कि अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो वहां जा रहे हैं तो आप पूरी हो जाती है, ऐसा मानना है। चलो भैया, कामाख्या देवी मंदिर हम आपको ले चलते हैं असम के गुवाहाटी में। चलते हैं लाल मेरे, असम के गुवाहाटी में पहुंच गए हैं। कामाख्या मंदिर असम, जरा देखो क्या कह रहे हैं। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित यह शक्तिपीठ देवी सती का मंदिर है। निर्माता कौन? मलेच्छ वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था। कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला हर वर्ष जून माह में लगता है, जून माह में लगता है, माह में लगता है, हर वर्ष जून माह में लगता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि अंबुबाची मेला किस मंदिर पे लगता है तो अंबुबाची मेला लगता है बेटा मेरे कामाख्या मंदिर। कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में है लाल मेरे। हमसे ये भी पूछ ले कि असम में कहाँ? गुवाहाटी में। कहाँ पे है लाल मेरे? तो गुवाहाटी में। कोई समस्या हो तो बोलो। ठीक है, बताइए समस्या किसी का है तो समाधान है हमारे पास। ये आप देख रहे हैं शक्तिपीठ, ये देखो आप मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं तो कामाख्या मंदिर फिनिश है, आगे बढ़ते हैं अगले मंदिर की तरफ, आपको ले चलते हैं लाल मेरे। तो कौन सा आ गया है? होयसाले मंदिर, कर्नाटक के अंतर्गत आता है। बड़ा ही फेमस मंदिर है लाल मेरे। आज अगर हम देखते हैं आज के समय पे, ठीक है, तो विश्व धरोहरों की कुल संख्या की अगर हम बात करते हैं लाल मेरे कि आखिरकार विश्व धरोहर टोटल कितनी है भारत में।
हमसे कह दे कि आखिरकार कितनी, जैसे 42 में विश्व धरोहर के रूप में हम देखते हैं होयसल वंश का जो मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर, कहाँ? कर्नाटक में। ध्यान देना, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ पे है लाल मेरे? कर्नाटक में। जरा देखना बहुत अच्छे से। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा, तो हमें ये बताओ कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? भारत में टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम। जरा देखना किसको समर्पित है? शिव को, शिव जी को समर्पित है, जो कर्नाटक के हैले निधु नामक स्थान पर स्थित है। इतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये कर्नाटक बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ो। यह है बेलूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। 12वीं शताब्दी में विष्णुवर्धन के काल में इसका निर्माण हुआ। और होयसलेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? बेसर शैली का मंदिर है। किस शैली का मंदिर है प्यारे साथियों? बेसर शैली का मंदिर है। और बेसर शैली का जो मंदिर होते हैं वो कौन कौन सी शैली का मिक्सअप होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में बेलूर, हैलेबिड और क्या दे रहा है, सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था। अच्छा, हम बात करते हैं कि आखिरकार भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? बताओ जल्दी से। विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल। आखिरकार भारत में टोटल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो लाल मेरे टोटल विश्व धरोहर स्थल है भारत में कितने? 44। तो ये 42वां था, अब कितने हैं टोटल की अगर हम बात करते हैं बच्चा मेरे, तो टोटल विश्व धरोहर के स्थल कितने हैं? तो बच्चा मेरे कितने हैं? 44 है। क्लियर? बताओ। अगर हमसे बात करें कि ये बताओ कि इस 44 में कितने सांस्कृतिक हैं, तो 36 हैं बच्चा मेरे सांस्कृतिक। कहेंगे कितने प्राकृतिक हैं? तो 7 हैं बच्चा मेरे प्राकृतिक। फिर हमसे कहेंगे कितने मिश्रित हैं? 1 मिश्रित हैं। तो कितने होगा टोटल? जोड़ना जरा, 43 44 हो गए ना। यानी हमसे कहें सांस्कृतिक कितने हैं? सांस्कृतिक तो 36 सांस्कृतिक है। हमसे कहें प्राकृतिक कितने हैं? नेचुरल प्राकृतिक, तो प्राकृतिक कितने हैं लाल मेरे? 7 प्राकृतिक हैं। हमसे कहें मिश्रित कितने हैं? मिश्रित, मिश्रित धरोहर कितने हैं भैया विश्व स्थल? तो 1 हो जाते हैं। डिटेल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लाल मेरे। ये डिटेल बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा बच्चा मेरे। ये देखिएगा, आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यहां तक कोई किसी का दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे बढ़ूं? बताओ। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर चाहता हूं कि एक बार आप जरूर कमेंट करें, हाँ सर चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ रहा हूं लल्ला मेरे, हटाते हैं इसको। तो होयसलेश्वर मंदिर कंप्लीट है लल्ला, और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मामा भांजा मंदिर, कहते हैं मामा भांजा ने इस मंदिर को केवल 1 दिन में बना के कंप्लीट कर दिया था। मामा भांजे को काम मिला था इस मंदिर को बनाने का, और 1 दिन में इस मंदिर को उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब हमसे कहेंगे कि आखिरकार ये मामा भांजा मंदिर है कहां? जी बताओ सर। लाल मेरे जो मामा भांजा मंदिर है बड़ा ही फेमस मंदिर है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। चलो सबसे पहले तो आप देखो राज्य, ये दिख रहा है कि किस राज्य के अंतर्गत आता है। देखो लल्ला मेरे किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये बच्चा मेरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ये मंदिर अपन को दिखाई दे रहा है, ये यही मंदिर है। देखो भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसका नाम मामा भांजा मंदिर इसलिए रखा गया कि मामा, देखो क्या कह रहे हैं, कहा जाता है कि मामा और भांजा 2 शिल्पकार थे जिन्हें इस मंदिर को सिर्फ 1 दिन में पूरा करने का काम मिला था, और इन दोनों ने 1 दिन में इस मंदिर को बना के कंप्लीट कर दिया। अब सर ये बताओ हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या याद करें? तुम ये याद करो कि मामा भांजा मंदिर कहां है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां है बच्चा मेरे? छत्तीसगढ़ राज्य में। यहां तक किसी की कोई समस्या, तो समस्या का समाधान हमारे पास है। कमेंट बॉक्स में आप समस्या पूछ सकते हैं, समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं लाल मेरे। तो मामा भांजा मंदिर पूरे तरीके से कंप्लीट है। आगे देखो विरूपाक्ष मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर। अच्छा विरूपाक्ष मंदिर फेमस क्यों है? फेमस इसलिए है कि हम्पी के अंतर्गत आता है। हम्पी कहां? बोले कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो मंदिर है हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में जो मंदिर है वहां कई सारे मंदिर हैं। एक मंदिर नहीं है कि विरूपाक्ष मंदिर बोल दिया हमने तो हाँ वो वही नहीं, कई सारे मंदिर हैं। विठलनाथ मंदिर हम्पी के कर्नाटक में ही आता है। आगे बढ़ रहे हैं, विरूपाक्ष मंदिर को समझो। देखो विरूपाक्ष मंदिर की अगर हम बात करते हैं बच्चा मेरे, तो कहां है विरूपाक्ष मंदिर? कर्नाटक।
कर्नाटक। देखो क्या कह रहे हैं, कर्नाटक लिखा नहीं है। कर्नाटक के कहां पे भैया, तो कर्नाटक के हम्पी में है लाल मेरे, हम्पी, याद रखना कहां पे है, हम्पी में है। देखो कहां है, प्रमुख देवता कौन, शिवजी का मंदिर है। देखो शिवलिंग अपन को दिखाई दे रही, शिवजी का मंदिर है, कहां है, कर्नाटक में है। संस्थापक कौन थे, राजा देवराय द्वितीय, और फिर उसको कृष्ण राय के द्वारा भी बनवाया गया, देख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही आवश्यक है हमारे लिए। सबसे पहले तो आवश्यक यह है कि विरूपाक्ष मंदिर कहां है, तो कर्नाटक के हम्पी में है लाल मेरे। कोई समस्या का समाधान है हमारे पास, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चल अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। तो बड़ा फेमस मंदिर है, क्यों, गौतमेश्वर मंदिर भी कर्नाटक में पड़ता है। फेमस क्यों है, क्योंकि यहां पे बाहुबली की प्रतिमा है 17 मीटर ऊंची, 17 मीटर ऊंची बाहुबली की प्रतिमा है, उसके लिए यह फेमस है। अरे वो मूवी वाले बाहुबली ना मुन्ना। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो प्रतिमा भी हम आपको दिखा रहे हैं, दिख रही है मैप में, इस यहाँ देखो चित्र में आपको प्रतिमा दिखाई दे रही ना। जरा देखो क्या कह रहे हैं, कौन सा मंदिर है, मंदिर है लाल मेरे, कौन सा, गौतमेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला के तीर्थ स्थल में यह है, जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लल्ला मेरे क्या है, 17 मीटर ऊंची बाहुबली की प्रतिमा है। भगवान बाहुबली की प्रतिमा 17 मीटर ऊंची है, आप देख रहे हो। कर्नाटक में यह मंदिर पड़ता है, कौन सा, गौतमेश्वर मंदिर। समस्या बोलो, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अगले मंदिर की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। कोणार्क मंदिर कहां पड़ता है, ठीक है, पुरी में पड़ता, पुरी उड़ीसा। कोणार्क नामक स्थान, पुरी जिला कोणार्क नामक स्थान पर मंदिर है। कोणार्क मंदिर कहते हैं, देखिएगा कोणार्क मंदिर रथ की आकृति का बना हुआ हमें मंदिर यहां दिखाई देता है, देखना ध्यान से। ब्लैक पैगोडा के नाम से इस मंदिर को जानते हैं, सूर्य मंदिर के नाम से भी इसी मंदिर को जानते हैं। कहते हैं सूर्य की किरणें सबसे पहले इसी मंदिर पर ढलती हैं। आगे बढ़ने का प्रयास हम कर रहे हैं प्यारे साथियों, देखना गौर से क्या कह रहे हैं। देखो कोणार्क यानी सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में यह स्थित है। आगे बढ़ो, जिसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं और जगन्नाथपुरी मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कंपैरिजन फिर करना, जगन्नाथपुरी मंदिर जो रथ यात्रा के लिए फेमस है प्यारे साथियों, उस मंदिर को